सर ये पीडी किस मंथ का है? नवंबर का? जनवरी। जनवरी, नवंबर नहीं, हम्म। जनवरी के। वन्य जीव संपदा को लेके चलेंगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर कुछ नहीं है, 6.5 है। ठीक है, चलेंगे वन्य के बारे में, देखेंगे क्या क्या फैक्ट है, उसी पर फिर क्वेश्चन भी करेंगे। वन्य जीवों और जैव विविधता को आश्रय उपलब्ध कराकर जलवायु एवं जलीय चक्रों को नियंत्रित करने करके परितंत्रीय स्थिरता बरकरार रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वे मानव और पशु जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। अपनी उत्पादकता भूमिका में वन, इमारती लकड़ी, जलावन और चारा जैसे अनेक प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराते हैं और मानव के लिए, ठीक है, लाभप्रद है। ठीक है, वो मनोरंजन अवसर उपलब्ध कराने के अलावा मिट्टी, पानी और उनकी संरक्षित भूमिका में वनस्पतियों जैसे संसाधन उपलब्ध भी करवाते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले वन में देखेंगे तो क्या है, तो सबसे पहले वन में हमारा क्या है, तो प्राकृतिक। ठीक है, सबसे पहले वन में हमारा क्या है, तो सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति में क्या क्या पढ़ना है, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा इसको पढ़ा देता हूँ। नहीं, किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाले प्राकृतिक पेड़ पौधे के आवरण को वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत सभी प्रकार के पेड़ पौधे एवं झाड़ियां सम्मिलित होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति धरातल, मिट्टी और जलवायु की देन है। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में ऊंचावच और वर्षा आदि कारक तथा भौगोलिक परिस्थितियां सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। बिहार उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, पूछेगा बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में स्थित है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून। क्या बताएंगे? उष्ण कटिबंधीय मानसून। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्षेत्र में बिहार स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाले इस राज्य की प्राकृतिक वनस्पति पर जलवायु का विशेष प्रभाव भी पड़ा है। प्राकृतिक वनस्पति में संलग्न भूमि के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान बहुत पीछे है। वैसे बिहार की भूमि प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए अनुकूल है, परंतु सबसे बड़ी समस्या सघन आबादी का है। कृषि क्षेत्र का विस्तार पेड़ काटने तथा जल जमाव के कारण मैदानी भाग में प्राकृतिक वनस्पति से शून्य हो गया है। बिहार के प्राकृतिक वनस्पति में पर्णपाती किस्म के वनों की बहुलता है। वर्षा वेतन की असमानता के कारण यहाँ आर्द्र एवं शुष्क दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। बिहार में मुख्यतः दो प्रकार के वन पाए जाते हैं, एक होते हैं शुष्क पर्णपाती वन और दूसरा जो आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन का कहने का मतलब जो वन अपने पत्ते क्या करते हैं, झाड़ देते हैं, उनको पर्णपाती कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार के वन पाया जाता है, एक है शुष्क पर्णपाती और दूसरा क्या, आर्द्र पर्णपाती। अब चलते हैं हम लोग पढ़ेंगे शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, वनों के बंटवारा मुख्यतः वर्षा के आधार पे किया जाता है। ठीक है, बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार राज्य के पूर्वी मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी के पठार दक्षिण पठार के पश्चिमी भाग में है। यह वैसे क्षेत्र जहाँ वर्षा कितनी होती है शुष्क पर्णपाती में, कितनी वर्षा, 120 सेंटीमीटर, कम या अधिक? ठीक है, क्या होता है, तो 120 कम होता सेंटीमीटर से मतलब क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस वनों में अमलतास, आबनूस, ठीक है, आंवला, शीशम, महुआ, खैर, पलास, आसन इत्यादि के वृक्ष बहुतः पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखेंगे। मैदानी भागों में उपवन या पोर्कलैंड तथा फलदार वृक्षों, आम, लीची, केला आदि के बगीचे पाए जाते हैं। इस प्रकार वन के विस्तार के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित पठारी क्षेत्र में है। इसके अंतर्गत कैमूर, रोहतास, गया, जमुई, शेखपुरा, बांका, नवादा आदि जिले आते हैं। ठीक है, अब आते आर्द्र पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन में वर्षा जो होता है वहां पे 120 से कम हो रहा था, यहाँ पे 120 से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, यहाँ इस वन के वहाँ इस तरह के वन पाए जाते हैं। बिहार के कुल वन क्षेत्र 80 से 90% क्षेत्र में आर्द्र प्रतिशत वन है। ठीक है, तो आर्द्र पर्णपाती वन बिहार के अत्यधिक क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन को 3 भागों में उपविभाजित किया गया। पहला सोमेश्वर तथा दून श्रेणी के वन, दूसरा तराई जंगल के घास के मैदान और तीसरा जो है दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन। सोमेश्वर तथा दून श्रेणी के वन की बात करेंगे तो बिहार के पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में। कहा सोमेश्वर तथा दून श्रेणी के वन कहाँ पे मिलेंगे, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में। यहाँ के पेड़ पौधे उष्ण शुष्क मौसम के चलते पत्ते त्यागते हैं ताकि उनमें अधिक नमी का ह्रास न हो सके। ठीक है, इस वन के अंतर्गत शाल, शीशम, खैर, शेमल पाए जाते हैं। यहाँ के वन मिश्रित हैं। औसतन पेड़ की ऊंचाई लगभग कितना है, 25 मीटर होती है। यहाँ शवई घास तथा
नरकट भी मिलते हैं। इस प्रकार का वन का विस्तार 917 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। तराई जंगल तथा घास का क्षेत्र है। इस प्रकार के वन, अब चलते हैं तराई जंगल तथा घास के क्षेत्र। इस प्रकार के वन का विस्तार पश्चिमी चंपारण, कटिहार, अररिया आदि, ठीक है, जिलों में नम तराई भाग में पाए जाते हैं। यहाँ बांस, सबई की घास, नरकट, झार, मुथा होते हैं। कुछ भाग में शीशम, सेमल तथा अन्य पेड़ भी आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा प्रकार का वन है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन। इस तरह का वन का विस्तार बांका, लखीसराय, किऊल, मुंगेर आदि जिलों में है। ठीक है, फिलाई चट्टान के क्षेत्र में, ठीक है, बांस का विकास अत्यधिक हुआ है तथा लेटेराइट मिट्टी के चट्टान के क्षेत्र में, ठीक है, शाल वृक्ष का विकास अधिक हुआ है। इस वन में जामुन, महुआ, कुसुम, तिलई, हरनिहार, गुलहर, आसन, घौनता, खैर, अमलतास, गमहार, करंज, केंदु आदि के वृक्ष आपको पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिहार के वन को कितने भाग में बांटा? दो भाग में। ठीक है, एक होता शुष्क वनपाती, जहां पे 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे? तो बिहार राज्य के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग में वन आपको मिलेंगे। दूसरा वन को हम लोगों ने बांटा आर्द्र पर्णपाती वन। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब बिहार में सर्वाधिक 80 से 90% क्षेत्र पे आर्द्र पर्णपाती वन ही आपको पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटा है। उसमें से हमने बांटा सोमेश्वर तथा दून श्रेणी के वन, जो कि पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में आपको मिलते हैं। दूसरा वन जो था तराई जंगल तथा घास के क्षेत्र वाले वन थे। और तीसरा वन जो था आपका कौन था? दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सोमेश्वर तथा दून के वन की बात करेंगे, बिहार के पश्चिमी चंपारण में आपको मुख्यतः उत्तरी भाग में देखने को मिलते हैं। और इसका औसतन पेड़ की ऊंचाई की बात करें कितना होता है? 25 मीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये वन जो है लगभग 917, ठीक है, कितना? तो ध्यान में रखिएगा 917 वर्ग किलोमीटर में इसका आपको विकास देखने को मिलता है। तराई जंगल तथा घास का क्षेत्र की बात करेंगे तो इस प्रकार के वन का विस्तार, ठीक है, एक मिनट, इस प्रकार का ध्यान में रखेंगे, इस प्रकार का वन का विस्तार चंपारण, कटिहार, अररिया जिलों के नम तराई भाग में आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये सारा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब चलेंगे मुख्यतः वन के प्रकार देखेंगे, तो प्रश्न यही से आते हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल और बिहार सबके लिए वन के प्रकार बराबर ही होंगे। ठीक है, ठीक है, लगभग बराबर ही होता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से बिहार के वनों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ठीक है, पहला सबसे पहले बताइए तो बिहार में टाइगर रिजर्व कितना है? एक है। ठीक है सर, और पश्चिमी दूसरा कौन चंपारण बन में सकता है? कैमूर कैमूर और बनेगा। दूसरा कैमूर बनने की चांसेस है। ठीक है, बिहार में। ठीक है, हम्म, और क्या है? मात्र एक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? VTR के नाम से जानते वाल्मीकि हैं। ठीक है, जी सर, वाल्मीकि नगर वन्य जीव टाइगर अभयारण्य। रिजर्व। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे सुरक्षा की दृष्टि से बिहार के वनों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित, और तीसरा जो अवर्गीकृत। आरक्षित वन क्या होता है इसको समझिएगा। ठीक है, ये बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से या नेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही रहेगा। वैसे वन जिनमें पशुओं को चराने व लकड़ी काटने की अनुमति होती है, फिर भी वन की सुरक्षा के लिए उन पर कड़ी नजर रखी जाती है, ऐसा वन को आरक्षित वन कहते हैं। ठीक है, बिहार में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल 963 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.08% है। ठीक है, बिहार में आरक्षित वनों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, अब आते हैं संरक्षित वन। वैसे वन जिसमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है, इसे सरकारी संरक्षण में रखा जाता है। बिहार में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ठीक है, कुल संरक्षित वन क्षेत्र की बात करेंगे 6183 वर्ग किलोमीटर है, जो कि टोटल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो 89.91% है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तीसरा नंबर अवर्गीकृत वन है। वैसे वन जो रक्षित एवं संरक्षित वर्ग के वनों के श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, इन वनों में पशु को चराने तक लकड़ी काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सरकार इन्हें शुल्क वसूलती है। ठीक है, बिहार में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल मात्र 1 वर्ग किलोमीटर है, मतलब सर्वाधिक कम है। तो तीनों प्रकार का वन के बारे में आप लोगों ने देखा, एक होता आरक्षित होता है, दूसरा संरक्षित होता है, और तीसरा जो होता है न तो आरक्षित है न तो संरक्षित है, इसलिए अवर्गीकृत है। तो बताए किस वन में लकड़ी काटना और मतलब पशुओं को चराने की अनुमति नहीं होती है? किसमें नहीं होती है? संरक्षित वन में। आरक्षित में। संरक्षित वन में नहीं होता। ठीक है, संरक्षित। ठीक है, किसमें होती है? तो आरक्षित में आरक्षित होती है। वन में ठीक है, होती है। और जी इधर सर, आपको जो करना है सो करो, बस सरकार को क्या जो कर दो? करें टैक्स दे दो। ठीक है, हो टैक्स गया। दे दो। अब आते हैं सघनता की दृष्टि से वनों के वर्गीकरण के, सबसे पहले अति सघन, दूसरा मध्यम सघन, उसके खुले वन, उसके बाद क्या होता है? झाड़ी होता है। ठीक है, तो वैसे वन जहां कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित हो, उसको क्या बोलते हैं? अति सघन बोलते हैं।
मध्यम सघन में क्या होता है, तो मतलब वैसे क्षेत्र जहां कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40% से अधिक होना चाहिए, लेकिन 70% से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब आते हैं खुले वन क्षेत्र, तो वैसे वन जहां कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10% से अधिक होना चाहिए सघन, लेकिन 40% से मतलब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। झाड़ी की बात करेंगे तो वैसे वन क्षेत्र जहां भौगोलिक क्षेत्र का 10% से कम क्षेत्र वनाच्छादित हो, ठीक है। तो अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन और झाड़ी, ये तीनों एग्जाम्पल है, आपको चारों एग्जाम्पल इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार में वनावरण 2021 में हुआ था, आई थिंक 2 साल पे आ जाता है ना। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये डाटा प्रस्तुत की जाती है, आई थिंक 2 वर्षों पे आता है, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, देहरादून में है। देहरादून में है, ठीक है। तो ये डाटा छोड़ दे तो ये नहीं पढ़ते, ठीक है, बाकी ध्यान में रखिएगा। अब देखेंगे बिहार राज्य की वन नीति के बारे में कुछ प्रश्न ये देख लेते हैं। तो बिहार राज्य वन नीति राष्ट्रीय वन नीति का अनुसरण करती है। औपनिवेशिक भारत में प्रथम वन नीति 1894 में आई, कब आई औपनिवेशिक भारत में, ठीक है। प्रथम वन नीति कब आई, 1894 में आई। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनी, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये, 1952 में। 1952 में बनी, ठीक है। औपनिवेशिक भारत में पहली वन नीति 1894 में, और स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति की बात करेंगे तो 1952 में बनी। वनों के अत्यधिक विनाश एवं अन्य वन्य समस्याओं को देखते हुए, ठीक है, 1988 में क्या होता है, नई वन नीति कब आई, नई वन नीति कब आई, 1988। बिल्कुल। तो 1988 में नई वन नीति आपको आती है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो नई वन नीति की बात करेंगे तो 1988 में आई। बिरसा मुंडा का आंदोलन उसी पे हुआ था ना, 1894 वाला पे। हाँ, ठीक है, ध्यान में रखना। राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप ही बिहार सरकार द्वारा वन नीति बनाई गई। इस नीति का मूल उद्देश्य राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाकर कितना प्रतिशत, 33% करना था, ठीक है। ये राष्ट्रीय वन नीति जो आती है 1988 वाला जो आई, ठीक है, इसमें ध्यान में रखिए वनों का कितना प्रतिशत भूमि पे होना चाहिए, तो लगभग 1/3 पे भाग पे भूमि पे वन होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट 33% भूमि पे वन होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये वन नीति में उद्देश्य रखा गया है कम से कम भूमि पे कितने प्रतिशत पे वन होना चाहिए, तो 33% पे वन होना ही चाहिए, ठीक है। राज्य में वन क्षेत्र की बात करेंगे तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो कि मात्र कितना परसेंट है, मात्र 7.84% है। कितना परसेंट है, मात्र 7.84% है, मतलब कितना कम है, समझ रहे हैं। जिसे राष्ट्रीय नीति के अनुसार कम से कम, ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए, ध्यान में रखिए, 31,311 नहीं, गलती पढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल है ना सर, कितना लिखा हुआ है, 11,00,000 10,000 लाख 10 लाख 31,03,011 हेक्टेयर पे किया जाना चाहिए, ताकि 33% भूमि मतलब वन के अंतर्गत लाई जा सके। इसके लिए वानिकी विकास योजना के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह 33% भूमि पे वन होना चाहिए, ठीक है। बिहार में कितने प्रतिशत भूमि पे वन है, 7.84, ठीक है। वानिकी विकास चलाया जा रहा है। वानिकी विकास योजना का उद्देश्य क्या है, तो वानिकी विकास का उद्देश्य है उपलब्ध गैर कृषि भूमि पर वन क्षेत्र फैलाव करना। इसके लिए बंजर एवं कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि पर वन विकास हेतु 100 वर्ग किलोमीटर भूमि का चुनाव करना है। भारतीय भूमि के 1/3 भाग पर विकास किया जाए, ताकि कम से कम 30,342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन स्थापित की जा सके। राज्य में वन क्षेत्र का तेज गति से सिकुड़ने जाने के कारण राजकीय वन नीति पुनर्वास एवं संरक्षण को महत्व दिया गया। पुनर्वास एवं संरक्षण के तहत निम्न कार्य किए जा रहे हैं। उजड़े वनों का पुनर्वास के अंतर्गत वे क्षेत्र जहां वृक्ष घनत्व 40% से भी कम हो, वहां वृक्षारोपण के लिए, ठीक है, पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। निजी एवं सामाजिक वानिकी के अंतर्गत उजाड़ वन क्षेत्र के पुनर्वास के लिए सामुदायिक एवं निजी भागीदारों के प्रयासों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार के विकास पे भी बल दिया जा रहा है, ताकि मतलब किसी भी तरह से कोशिश की जा रही है तो 33% भूमि पे वनों का मतलब क्या हो जाए, आवास मतलब हो जाए, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी कितने प्रतिशत भूमि पे वनों का आवास है, तो ध्यान रखेंगे 7.84% है, ठीक है। और नेशनल में कितना परसेंट जानते हैं, नेशनल कितना है, नेशनल में कितना है, वही तो 21 पॉइंट कुछ है, 21% कुछ है, दशमलव कुछ है, ठीक बोल 21 दशमलव कुछ होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब सोच रहे उसके कम कितना, हाँ टोटल मिला के 24 है, उसमें मतलब
बागवानी वगैरह को भी ऐड करते थे। कितना कम है, समझ रहे हैं कितना ज्यादा कम है, ठीक है। जबकि अब मान लीजिए इतना कम है तो कम से कम होना चाहिए, उद्योग इंडस्ट्री खूब होना चाहिए ना, वो भी नहीं है। ना मतलब वन है तो कहाँ क्या है, ठीक है। तो मतलब यही दिक्कत है, मतलब जहाँ पे वन नहीं वहां पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा, एग्रीकल्चर खूब होता है। जैसे पंजाब जैसे इलाका में वन कम है तो खेती खूब होती है, खेती खूब संपन्न है। लेकिन यहाँ पे दोनों में से कुछ भी नहीं है। अब आते हैं वन संपदा। भाई वन से जो संसाधन मिलती है उसको वन संपदा कहते हैं, वन उत्पाद भी कहते हैं। आप देखें किस प्रकार के वनों से प्राप्त होने वाली उपजों को वन संपदा कहते हैं। इन्हें दो वर्गों में रखा है, एक होता है मुख्य उपज होता है, दूसरा गौण उपज होता है। मुख्य उपज के अंतर्गत कौन होता है, लकड़ी संबंधी वन उत्पादों को शामिल किया जाता है। जबकि गौण उत्पाद के अंतर्गत लकड़ी को छोड़ शेष सारे उत्पाद जो होते हैं गौण उत्पाद में आते हैं। तो ये बड़ा सुंदर प्रश्न। मुख्य उपज में क्या आएंगे, लकड़ी, और उसके बाद वन से प्राप्त होने वाला सारी चीज किसमें आएंगे, गौण उत्पाद में। किसमें आएंगे, गौण उत्पाद में। अब वन उत्पाद में देखते क्या क्या हमको मिलता है वन से। तो झारखंड के सीमा से सटे वनों में महुआ, हर्रे, कपास, ठीक है, साल, केंदुपत्ता, गोंद, तानीन, जड़ी बूटी, लाह, कुसुम आदि प्राप्त होता है। बांस, तसर, अर्जुन, शवई घास आदि बिहार के वनों में उपलब्ध है। वन उत्पादों का एकत्रीकरण एवं विपणन का दायित्व बिहार राज्य वन विकास निगम का है। वन विकास निगम 2013 में, ठीक है, 0.28 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है। ठीक है, ध्यान रखें। रोहतास तथा कैमूर के वनों को उच्च कोटि का साल उपलब्ध है। तो बिहार के किस वन में उच्च कोटि का साल आपको उपलब्ध देखने को मिलता है, तो रोहतास तथा कैमूर में। अब देखेंगे बिहार में जो सब वनों उत्पाद आधारित उद्योग भी आपको देखने को मिलता है। तो बिहार में वन उपज पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित किए गए, जिसमें आरा मिल समझते हैं क्या होता है, लकड़ी वाला सर, जिसमें लकड़ी कटाई काटने होती है। वाला। लकड़ी कटता है उसको आरा मिल कहते हैं। ठीक है, रॉकेट साइंस है जिसमें समझना है, इतना नहीं पता आपको। तो आरा किसे बोलते हैं, लकड़ी काटते हुए गाँव में नहीं देखे हैं, बड़ा बड़ा टम्बल वगैरह जाता है उसमें लकड़ी काट के प्लाई वगैरह बनाया जाता है, उसको आरा बोलते हैं। सिनीजिंग प्लांट, ठीक है। गत्ता उद्योग, समस्तीपुर दरभंगा में गत्ता उद्योग है। प्लाईवुड का निर्माण बेतिया, पटना, मुजफ्फरपुर में किया जाता है। कत्था जानते हैं ना, पान पे लगता है, वो बेतिया में। तब माचिस एवं बीड़ी उद्योग प्रमुख है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस संसाधन पे आधारित लकड़ी उद्योग, कागज उद्योग, लाह उद्योग भी विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में, नहीं पढ़ना है पर ध्यान में रखिएगा। 17वीं नंबर का इंडिया का स्टेट का फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ठीक है, कितना नंबर का था, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट। इसमें बिहार के संदर्भ में भी किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, उस समय मैंने बताया था ना, इसमें 24.62% टोटल भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें शुद्ध वन की बात करेंगे कितना प्रतिशत है, 21.71% पे है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कितना है, 21.71% पे। ठीक है, वृक्षारोपण में कितनी वृद्धि हुई थी, तो 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, जो कि 1540 वर्ग किलोमीटर के बराबर था। इनमें पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर, गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं, वन आवरण को भी आकलन किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बक्सा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। अन्नामलाई तमिलनाडु। इंद्रावती रिजर्व छत्तीसगढ़ में। वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई, जबकि कंवल, तेलंगाना, भद्रा कर्नाटक और सुंदरवन रिजर्व पश्चिम बंगाल में कमी दर्ज की गई। ठीक है, बात करें सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला अभ्यारण्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व सबसे अधिक, लगभग 97% वनावरण यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन पर आच्छादित है। कितने, 17 राज्य ऐसे जहाँ पे 33% से अधिक उस राज्य में आपको वन देखने को मिलते हैं। जिनमें से 5 राज्य कौन सा है, इनमें से केंद्र शासित राज्यों और राज्यों को मिलाकर 5 में टॉप पे कौन है, तो सबसे अधिक लक्षद्वीप में आपको वन मिलेगा। ओवरऑल सबसे टॉप पे लक्षद्वीप। राज्यों में सबसे टॉप पे मिजोरम। कौन है राज्यों में सबसे टॉप पे, मिजोरम। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पे देखेंगे तो कौन है, तो लक्षद्वीप। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र है। 12 राज्यों के शासित प्रदेश अर्थात मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, ठीक है, दमन दीव, असम, ओडिशा में 33% से अधिक वन क्षेत्र है, मतलब 33 और 75 के बीच में है। ये रिपोर्ट जारी कौन करती है, तो ध्यान में रखिएगा, देहरादून इंस्टीट्यूट, भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर, ठीक है, सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पे भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। तो कौन जारी करती है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के द्वारा जारी किया जाता है। कितने वर्षों पे, 2 वर्षों पे जारी किया जाता है। कौन सी प्रोसेस यूज होता है, रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो नया वाला वन रिपोर्ट आ गया है, तो नया वाला ना हम लोग करेंगे जी।
ठीक है, सर पुराना वाला क्यों 2021 के पढ़े, बाद ठीक है। नहीं आया सर। तो 24 आ गया तो 23 में आएगा ना, हाँ नहीं आएगा। सर एमपी सर क्षेत्रफल में ज्यादा है। 23 हाँ, में नहीं आया, 24 में आएगा। मध्य प्रदेश जो है ना वो एरिया में नंबर 1 पे है। एरिया वाइज में मध्य प्रदेश ज्यादा है, तो एरिया तो भी तो बहुत ज्यादा है ना उसका, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा। नीतीश कुमार हमको कैसे लगा बोलता है, इससे दूसरा पहले नंबर कुछ पे हुआ था आएगा। जी, आप लोग देखे थे ना, देखे थे कि नहीं देखे थे, पूरा खाली था कि नहीं था, हम आए तब ना हुआ। भाषण सुन रहे थे, कुछ था, दिन में कोई निकलता था। मास्टर बोलता है, ठीक है, लगता है नहीं आप मुख्यमंत्री लोगों को बोल रहा कहना है। चाहिए था। हाँ, हम थे कि न थे। अच्छा बोलता है। के पाठक इतना हाँ, दिक्कत कर रहा है, आप लोग चुपचाप बैठे हैं। हम्म। आप लोग को कहना चाहिए था ना। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत भूभाग पे वन होना चाहिए, 30%। 35% पे, ठीक है। उल्लेखनीय है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में वनों के प्रकार एवं जैव विविधता नामक एक नए अध्याय को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत विश्व की प्रजातियां में 16 मुख्य भागों में विभाजित करके चैंपियन एंड शेठ वर्गीकरण 1968 के आधार पर उनका आकलन किया गया। सर्वाधिक क्षेत्र में वन की बात करेंगे 2019 के डाटा के अनुसार, कहाँ पे था, 19 नहीं 21 के डाटा, 21 था ना, 21 वाला है ना ये, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र, परसेंटेज में नहीं, ठीक है, क्षेत्रफल में, एरिया परसेंटेज में सबसे ज्यादा मिजोरम में लगभग 84.53% पे। दूसरा नंबर पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में अरुणाचल पे, अरुणाचल दोनों में दूसरा नंबर पे है, ठीक है। अरुणाचल परसेंटेज में भी दूसरा नंबर पे है और क्षेत्रफल में भी दूसरा नंबर पे है। ज्यादा मत याद कीजिए, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, इतना ही याद कीजिए। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में दूसरा पहला नंबर पे, अरुणाचल दूसरा पे, ठीक है। मिजोरम प्रतिशत में पहला पे, अरुणाचल दूसरा पे। अब आते हैं सबसे ज्यादा वनावरण में वृद्धि किसने किया, तो आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा वृद्धि किया, ठीक है। तेलंगाना में भी वृद्धि हुआ। और सबसे ज्यादा वन खोया किसने, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे खोया। देखिए जिसमें सबसे ज्यादा वन होगा ना वही सबसे ज्यादा खोएगा भी, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे वन ज्यादा था, वहां पे क्या होगा, इंडस्ट्री का विकास होगा तो पेड़ की कटाई होगी होगी ना, तो जहां पे वन का परसेंटेज ज्यादा कभी रहा है वहां पे सबसे ज्यादा खोएगा भी, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए। वही नॉर्थन ईस्टर्न राज्य में ही सबसे ज्यादा हमेशा ऊपर से टॉप करेगा, मतलब खोने में। रीजन क्या है, वहाँ पे वन बहुत ज्यादा है, अब सरकार वहां पे योजना ला रही है, इंडस्ट्री का विकास हो रहा है, तो उसके लिए वन काटे जाएंगे, तो खोने में वही वही लोग सबसे ज्यादा आएंगे। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वन का विकास हुआ, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा खो दिए। बिहार का भी देखेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए बिहार का भी, 2021 का ही, तो क्या पता इस वाला तो भी आया नहीं। 2021 में बिहार का कुल वृक्षाच्छादन कितना, 97-72 वर्ग किलोमीटर में था, जिसमें 12 जिलों के, ठीक है, कितने जिलों के, 12 जिलों के प्राकृतिक वन और वृक्ष बहुल वनस्पति क्षेत्र शामिल है, जो वन के रूप में वर्गीकरण की योग्यता रखते हैं। बिहार में वनाच्छादन तथा वृक्षाच्छादन का क्षेत्रफल 2019 में 9309 वर्ग किलोमीटर, 9.9% है। 2021 में बढ़ के कितना हो गया, 10.3% किलोमीटर हो गया, ठीक है। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे टोटल वन क्षेत्र बिहार में कितना है, 7.84, ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर, 7380.79 वर्ग किलोमीटर पे है। अब पहले 2019 की तुलना में बिहार में कमी हुआ वन क्षेत्र की वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि हुआ है कितने वर्ग किलोमीटर का, 75 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बस यही ध्यान में रखना है, ज्यादा ध्यान में नहीं रखना। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में, ठीक है, 23 से 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृक्ष आवरण है, जो कि राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है वृक्ष आवरण, मात्र 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षारोपण में 338 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है, जबकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में के, ठीक है, 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कि कुल टाइगर रिजर्व का कितना प्रतिशत है, ठीक है, 85.71 है। मतलब टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना, ये तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल कितना है, 928.8, ठीक है, वर्ग किलोमीटर टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल है, जिसमें से, ठीक है, 796.12 पे आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तो वन क्षेत्र मिलेगा, जो कि कितने परसेंट के बराबर है, 85.71 के बराबर है। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कितना है, VTR एक ही है, ठीक है, 12 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कुल राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% है। सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई कैमूर टाइगर रिजर्व को, जो कि राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, ठीक है, ध्यान रखें। तो दूसरा टाइगर रिजर्व
5 अक्टूबर 2019 को 2021 को सॉरी कैमूर टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। बिहार में बाघों की कुल संख्या 2021 में बढ़कर कितना होगा? लगभग 50 हो गई है। ठीक है, ध्यान कम रखेंगे। देता है हाँ 51 देता है, पता नहीं इसमें अच्छा 51 हो गया है, ठीक है। चलिए, राजगीर में एक चिड़ियाघर सफारी को स्थापित करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। संजय गांधी जैविक उद्यान में गेंडा प्रजनन के लिए एशिया के सबसे बड़े, ये इंपॉर्टेंट, ये डाटा बीपीएससी में पूछा हुआ भी है, ठीक है, पर चर्चा में था। संजय गांधी जैविक उद्यान गेंडा प्रजनन के केंद्र में एशिया के सबसे बड़े केंद्र के रूप में विश्व में दूसरे बड़े केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त कर लिया। एशिया में सबसे बड़ा है संजय गांधी जैविक उद्यान गेंडा प्रजनन में। अब विश्व में मतलब कितना नंबर का है? तो विश्व में दूसरा नंबर पर। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है? पटना में। पटना में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गया जिले में राजकीय वन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। वनों के प्रकार के लिहाज से अति सघन 70% अधिक शिखर सघनता आच्छादन वाला वन के तहत सर्वाधिक 249.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पश्चिम चंपारण जिला दर्ज किया गया है। 10 से 40% शिखर सघनता वाले खुले वनों के मामले में 531.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कैमूर सबसे आगे, मतलब सबसे अधिक वन कहाँ पे? कैमूर में। ठीक है, ध्यान रखें, कैमूर में सबसे ज्यादा वन है। बाकी सब डाटा को रहने देते हैं। हाँ, इस मिशन के तहत 2021-22 में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सा मिशन? तो जल जीवन हरियाली। कब आई थी जल जीवन? 2021 में आई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें इसके लिए मतलब 2.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन लक्ष्य को आगे बढ़ाकर 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए। मतलब इसे 2.5 का लक्ष्य था, लेकिन उससे ज्यादा लग गया। कितना लग गया? 3.92 करोड़ पौधे लग गए। ठीक है, क्या पता कहाँ लगा, दिखता तो नहीं है। इस मिशन के तहत 2021-22 में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य और रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा पटना विश्वविद्यालय में पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ठीक है, पटना विश्वविद्यालय में किया गया। जमुई जिले में बात करें तो महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया था। महावीर जैव विविधता पार्क कहाँ पे? जमुई में। जमुई में एक मतलब पक्षी अभ्यारण्य भी है, क्या नाम है? नागी नटकी। नागी नटकी, तो ठीक है, पौधा में नागा फूल का नटकी। पेड़ आएगा? क्या नहीं सर, एक्चुअली जो ये पौधा में फूल का जो पेड़ बात आएगा? है ना, ये जानते हैं कहाँ लगाया जा रहा है सर? जैसे नहर पाइन के पास आसपास में लगाया जा रहा है जल जीवन हरियाली के तहत। रोड के और बीच में दूसरा पौधा में जो गेंदा का फूल आपका- नहीं आएगा जो एक सीजन के बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसा फूल आएगा जो हमेशा रहता है और कोई टाइप का है, ठीक जी है, सर, और हर एक सीजन में फलता है। का हाईवे वगैरह बन रहा है ना, हाईवे हम्म वगैरह उस पे आपको बीच में वो सब लगाया जा रहा है, तो अब वो पौधा काम में हो रही गेंदा है का सर। फूल नहीं आएगा जो बेचारा एक सीजन के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे फूल गेंदा होते हैं नहीं जो कि मिलता मतलब है। बरसों तक हाँ, रहते हैं। परमानेंट वाले लगा ध्यान में सकते रखेंगे। हैं। हाँ, तो ऐसा ही लगाए, वैसा नहीं कि ऐसा फूल लगाए जो एक सीजन के बाद समाप्त हो जाए। नहीं फ्लावर वाला नेचर सीजन तो सफारी, वैसे फ्लावर नेचर वाला सफारी की लगाता है। बात करेंगे, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ठीक है, राजगीर में किया गया, 2021 में किया गया। 26 महंगा मार्च है बहुत ये। 2021 को। ठीक है, सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? कहाँ पे कैमूर? है? कैमूर में। कैमूर 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 में बहुत वन है। परसेंटेज के हिसाब से कैमूर में सबसे ज्यादा, एरिया के हिसाब से नहीं है। परसेंटेज देखिए ना जी, कहाँ पे सबसे ज्यादा है। 31 वाला कुछ तो दिखा था कैमूर में। 31 नहीं ना किसी में, नहीं। प्रतिशत के अनुसार भी है और इसके अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार भी है, दोनों कैमूर ही है। अच्छा, वृद्धि के अनुसार नहीं। क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा दे रहा है। क्षेत्रफल के अनुसार क्षेत्रफल के हिसाब से तो पहला है सर, इसमें बना आगरा गया में में। दिख रहा है 4976 दिखा रहा है। छोड़िए, रहने दीजिए, नया वाला जो आएगा उसमें देखेंगे। यहाँ पे तो दिया हुआ है। नीचे देखिए सर, और 299 नंबर पे। 299 नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे भी तो दिया हुआ है ना, देखिए और बनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे? बांका में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। बांका सर्वाधिक में लेस हुआ कहाँ पे हुआ है? जी, कैमूर में सर्वाधिक लेस हुआ है। कैमूर में। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे ना, मुख्यमंत्री की कुछ योजना यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आता है। ठीक है, मेंस लिखने में भी इस योजना हेल्प करेगा। ठीक है, ज्योग्राफी में घुसा दीजिएगा योजना, नीतीश कुमार खुश हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, बस इसका धरातल पे कहीं पे असर नहीं दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कल हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और जरूर से जरूर शुरू करेंगे। अभ्यारण्य वगैरह कल पढ़ लिया जाएगा। इसे प्रश्न आते पूछते थे। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? कहाँ पे है? भागलपुर में। भागलपुर।
नकटी डैम अभी पूछे थे कहाँ पे है? जमुई। हाँ, उदयपुर की बात करेंगे राजस्थान में कि बिहार में पश्चिमी है? चंपारण। पश्चिमी बिहार चंपारण। पश्चिम चंपारण पश्चिमी वाल्मीकि कहाँ पे है? बिहार वेस्ट। पश्चिमी चंपारण कब स्थापित हुआ था? 78 लेकिन वीटीआर का दर्जा कब मिला? वीटीआर का दर्जा कब मिला था? 90 92 में कुछ ऐसे है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये सबसे पूछता है प्रश्न। जी सर। बस यही करवा आम्रपाल दिया है सर, सिर्फ वो बेगूसराय में। क्या करवा दे? कल करवाएंगे ना? अभियान नंबर किस